नमस्कार बच्चों, मैं कविंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल नवोदय विद्यालय में कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश दिए जाते हैं। कक्षा 6 के प्रवेश की तिथि पूर्व में ही जारी हो चुकी है, लेकिन कई दिनों से बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा था कि 9वीं के प्रवेश कब शुरू होंगे और 11वीं के प्रवेश कब शुरू होंगे। तो प्रिय बच्चों, कक्षा 9 के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी हो चुका है और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसका आज हम विश्लेषण करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा होगी, ये परीक्षा कब होगी, सिलेबस में क्या आएगा और इसके अलावा इस परीक्षा में कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं। तो आइए शुरू करते हैं जानकारी। देखिए, आपको सामने दिख रहा है सन 2025-26 सत्र के लिए ये प्रॉस्पेक्टस जारी हुआ है और इसमें जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक है वो 30 अक्टूबर है। यानी आज 19 अक्टूबर है और आज से 11 दिन बाद इसका अंतिम दिनांक है। तो अंतिम दिनांक का इंतज़ार किए बिना आप अतिशीघ्र इस फॉर्म को भरें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। इसके अलावा बच्चों, परीक्षा की जो डेट है वो भी इसमें घोषित की गई है। परीक्षा की डेट है 8 फरवरी 2025। 8 फरवरी 2025 को परीक्षा होगी। इसके अलावा इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन तो देखना ही नहीं है, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उस पर ही हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, ये जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में पहली चीज़ इसमें दी गई है वेन्यू एंड डेट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। वेन्यू का मतलब स्थान और डेट का मतलब तारीख। जैसा कि आपको पता है कि इसकी तारीख तो फिक्स हो चुकी है 8 फरवरी 2025 और वेन्यू का मतलब होता है इसके सेंटर। तो सेंटर की घोषणा तो जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, प्रवेश पत्र आएंगे तो उसमें सेंटर दे दिए जाएंगे। अगला है रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन, कि इसका परिणाम कब आएगा। तो प्रिय बच्चों, 8 फरवरी को परीक्षा होगी तो इसका परिणाम 8 फरवरी के पश्चात ही आएगा, लेकिन इसकी डेट इसमें फिक्स नहीं की गई है। अगला है हु इज़ एलिजिबल। एलिजिबल से तात्पर्य ये है कि कौन कौन बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो जो बच्चे इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं उसके पॉइंट्स यहाँ पर हैं। पहला पॉइंट्स है कि जो बच्चे ओनली हु आर बोनाफाइड, कहने का मतलब ये है कि गृह जिले, जैसे कि कोई बच्चा उदयपुर ज़िले का है तो उदयपुर ज़िले का बच्चा उदयपुर ज़िले में ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। भरतपुर ज़िले का है तो वो भरतपुर ज़िले में ही अप्लाई कर सकता है। अगला है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट इन स्टडिंग क्लास 8 ड्यूरिंग द अकेडमिक, यानी वो बच्चे 2024-25 में कक्षा 8 में अध्ययनरत होने चाहिए। कक्षा 8 में होने चाहिए और सत्र भी 2024-25 का होना चाहिए। वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा इसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि यदि कोई बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है और वो उसी ज़िले में होना चाहिए, उसी ज़िले में पढ़ना चाहिए जिस ज़िले का वह मूल निवासी है। इसका तात्पर्य समझते हैं कि कोई बच्चा उदयपुर ज़िले का रहने वाला है और उदयपुर ज़िले के ही स्कूल में पढ़ रहा है तो वो बच्चा उसके लिए पात्र है। लेकिन यदि कोई बच्चा भरतपुर ज़िले का रहने वाला है और उदयपुर ज़िले में पढ़ रहा है तो वो उसके लिए पात्र नहीं है। यानी वो दोनों सेम होना चाहिए, स्कूल का ज़िला भी और गृह ज़िला भी। इसके बाद अगला पॉइंट है जिन बच्चों का जन्म 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 के बीच में हुआ है,
तारीख फिक्स कर दी है 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच में जन्म लेने वाले बच्चे ही इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। ये इसका जो जन्म दिनांक है उसकी पात्रता आपको बता दी गई है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कौन एलिजिबल नहीं है। तो वो जो डेट दी गई है उस डेट के बीच में जो नहीं आ रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे 8वीं पास कर चुके हैं वो फॉर्म नहीं भरेंगे, केवल वही बच्चे फॉर्म भरेंगे जो बच्चे 8वीं में पढ़ रहे हैं। जो 8वीं इस सत्र में अध्ययन 2024 में जिनका प्रवेश 8वीं में हुआ है और 2025 में जो 8वीं पास करेंगे वो बच्चे ही इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा और बाकी ये मुख्य पॉइंट्स यही हैं। रिजर्वेशन आरक्षण मिलेगा, गांव के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, ये सारी चीज़ अपने पढ़ने की नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा विस्तृत पढ़ेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगला चीज़ है कि हम फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए 2 तरीके हैं, आप स्वयं भी भर सकते हैं और ई मित्र पर जाकर भी भरवा सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? फॉर्म भरने के लिए आपको अपनी फ़ोटोग्राफ चाहिए, माता पिता के हस्ताक्षर चाहिए और स्वयं के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके अलावा अपनी खुद की आधार ID भी होनी चाहिए और 8वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हो उसकी डिटेल भी होनी चाहिए। आपका अपार ID अभी जो बन रही है वो भी होनी चाहिए और पैन नंबर होना चाहिए। पैन नंबर का मतलब होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर। स्कूल संबंधी डिटेल के अलावा फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, माता पिता के सिग्नेचर इत्यादि होने चाहिए। ये सारी चीज़ हैं आपके पास में तो आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद में आपकी जब भी परीक्षा होगी उससे पूर्व आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और उस एडमिट कार्ड को लेकर आपको परीक्षा देने जाना है और परीक्षा होगी 8 फरवरी 2025 को। इसके अलावा बच्चों अब इसमें परीक्षा में क्या आएगा, किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी वो देख लेते हैं। 2.5 घंटे का इसका पेपर रहेगा। 2.5 घंटे के पेपर में आपको क्या क्या करना है, देखिए इसमें मीडियम होंगे। मीडियम आप हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम में आप परीक्षा देना चाहते हैं उस मीडियम में इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो देख लीजिए। देखो ये पैटर्न है। आपकी इंग्लिश यानी अंग्रेजी के कितने प्रश्न आएंगे? 15। हिंदी के कितने आएंगे? 15। गणित के आएंगे 35 और साइंस के भी आएंगे 35। कुल मिला के 100 प्रश्न और 100 नंबर का ये पेपर होगा और समय रहेगा 2.5 घंटे। तो सबसे ज़्यादा गणित और विज्ञान विषय पर ध्यान देना है क्योंकि दोनों में 35-35 प्रश्न आने वाले हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश में भी 15-15 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो ये आपका परीक्षा का पैटर्न रहेगा और इस प्रकार से इस परीक्षा को देने के उपरांत आप यदि पास होते हो तो इस जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका प्रवेश हो जाएगा, जिसकी लास्ट कट ऑफ रिजल्ट आने के पश्चात जारी की जाती है। तो प्रिय बच्चों, यदि आपको लगता है यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने के इच्छुक हों तो शीघ्र अतिशीघ्र फॉर्म भरें और अपना जो तैयारी है उसको बनाए रखें। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, धन्यवाद।